नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा महाकाल की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ इन लोगों ने बहुत बुरा किया है। अब इन लोगों के साथ बुरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कौन से वे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है और किसके साथ अब बुरा होने वाला है। दोस्तों, अब जो होगा वे आपको बहुत ही ज़्यादा खुश करने वाला परिणाम मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें। दोस्तों, अब आपके साथ जिन्होंने जितना बुरा किया है, अब उनके साथ उतना ही बुरा होने वाला है, जो अब आप अपने ही आंखों से देखने वाले हैं। जो आपको गिराने का हर समय प्रयास किया है, वे अब गिरने वाले हैं। लेकिन इनमें कौन कौन शामिल है, जिसने आप जैसे सीधे साधे व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा है। दोस्तों, इसका अर्थ यही निकलता कि वे तो बहुत ही ज़्यादा बुरे व्यक्ति हैं। जी हाँ, जबकि आपने उनके साथ बुरा भी नहीं किया था, फिर भी उन्होंने आपके साथ बुरा किया है। आपको लोगों के आगे बुरा दिखाने का प्रयास किया है, छवि को धूमिल करने का भी पूरा कोशिश किया था। लेकिन उसका कुछ बात तो सही हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें वही गलत साबित कर दिए गए हैं। दोस्तों, अब जो होने वाला है वे आपकी आंखों को खोल देगा। जी हाँ, कुछ ऐसी बड़ी घटना होने वाली है उन लोगों के साथ जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। दोस्तों, आपने उनके चक्कर में अपने प्यारे आंखों से बहुत ही गम के आंसुओं को बहवाया है, लेकिन अब और नहीं। जितना आपको लोगों को रुलाना था, उतना आपको लोगों ने रुला लिया है। अब इन लोगों की शामत आ गई है। अब इन्हें अपने किए की सज़ा कुछ इस प्रकार से मिलने वाली है कि यह लोग तो अब अपनी सज़ा को इन 7 जन्म तक भूल नहीं पाएंगे। उनके रातों की नींद उड़ जाएंगी। उनका जो सुख शांति चैन है, वे सब भगवान उनसे छीनने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें, कभी भी किसी को दुख देकर या फिर धोखा देकर खुद खुश नहीं होना चाहिए। अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि धोखा और दुख एक कर्ज के समान होता है, जो यदि आज आप किसी को देंगे तो कल वही धोखा, वही कर्ज किसी और के हाथों आपको अवश्य ही मिलेगा। जी हाँ, तो कुछ ऐसा ही इन लोगों के साथ होने वाला है। बुरे कर्मों का नतीजा बुरा होता है, यह आपने सुना है, लेकिन अब आप अपने आंखों से देख पाएंगे। दोस्तों, इन लोगों के साथ ऐसा बड़ा बुरा घटना होने वाला है, जिसका इन लोगों को अब तक अंदाज़ा ही नहीं है। पल भर में इनकी चेहरे की खुशियाँ दुखों में बदलने वाली है। उनकी आंखों से आंसुओं की गंगा बहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ऐसे में दोस्तों, अब आपके ज़िंदगी में कौन से वे लोग हैं जो आपके साथ बुरा किए हैं, और किन लोगों के साथ बुरा होने का समय आया है, किन का खुशियों का अब अंतिम घड़ी आ गया है। दोस्तों, लेकिन आपको इनके लिए थोड़ा भी दुख नहीं जताना चाहिए, क्योंकि जब आप इनके कारण से दुख हुए थे, जब आपको इनके कारण से लोग आपको भला बुरा कहने लगे थे, तो दोस्तों वही लोग आपका खूब मजाक बनाए थे, और वही लोग आपको सलाह भी यानी कि ज्ञान भी दे रहे थे, जबकि सब किया धरा इन्हीं का है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि कौन है वे लोग जिनके साथ अब बुरा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप देवों के देव महादेव बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो बाबा भोलेनाथ की, हर हर महादेव दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। बाबा भोलेनाथ शंकर जी की कृपा से आपको आपकी ज़िंदगी की
वह बड़ी खुशियाँ प्राप्त होंगी जो आप बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। इस दौरान यदि किसी बात को लेकर आप परेशान हैं या कुछ आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो वे अचानक से यह इच्छा आपकी भोलेनाथ पूरी करेंगे। तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अब हम सबसे पहले किन लोगों के साथ बुरा होने वाला है। कौन से वे लोग हैं जो आपके साथ बुरा किए हैं, अब उनके किए की सज़ा मिलने वाली है। वे तो आपको दुख देकर बहुत ही खुश हो रहे थे। आपने अपने जीवन में जितना कष्ट उठाया है वह देखकर वे तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन अब उनका हर एक दिया गया दुख का हिसाब स्वयं बाबा भोलेनाथ करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। उसी के साथ आपको बता दें, इस दौरान ग्रहों के चाल में भी बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। शनि कहीं यदि मार्गी हो रहे हैं तो वहीं कुछ ऐसा ग्रह नक्षत्र बना है जो आपके लिए बहुत ही खास है। इन सभी के बारे में आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये जो ग्रहों का बदलाव हो रहा है, ब्रह्मांड में जो ग्रहों में हलचल हुए हैं, उनका सभी प्रभाव हर एक राशि के ऊपर देखने को मिलने वाला है। लेकिन आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपको किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी खुशी मिल सकती है, किस प्रकार से आपके ही द्वारा की गई गलतियों का हानि उठाना पड़ सकता है, किस तरह से आप बच सकते हैं, कौन सी बातों का खास ख्याल रखना है किन किन क्षेत्रों में, इन सभी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, हम जानते हैं या जान लेते हैं कि किन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है और अब किसके साथ बुरा होने वाला है। तो दोस्तों, आपके जीवन में आपको दुख देने वाले तो हजारों बैठे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके अपने हैं और आपको ही नीचे गिराने का प्रयास किए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अकेला पाकर आपको बहुत ही ज़्यादा सताया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो पहला जो व्यक्ति आपके जीवन में जो आपको बहुत बड़ा दुख दिया है, वह कोई आपका अपना ही है। जी हाँ दोस्तों, यह आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है जो आपसे उम्र में कुछ ज़्यादा बड़ा होगा या फिर आपके ही उम्र का है, जिसने आपको लोगों के आगे हमेशा बेइज्जत करने और आपको बदनाम करने का हर समय प्रयास किया था। आप यदि अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही बड़ी चिंताएं थीं, तो उन्हीं के कारण आपकी ज़िंदगी में चिंताएं आई थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, अब उन्हीं का किया धरा उन्हीं को वापस मिलने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो व्यक्ति आपको लोगों के आगे झूठा ठहराने का प्रयास किया, आपके लिए बहुत बुरी बुरी बातें समाज में फैलाई, समाज से आपको बेदखल कराने तक का प्रयास किया, लेकिन उनका हर एक चाल नाकामयाब हुआ। क्योंकि दोस्तों, जिनका साथ भोलेनाथ देते हैं, उनका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपके इस राशि के ऊपर बाबा भोलेनाथ हमेशा अपना कृपा बनाए रखते हैं। तो ऐसे में यह व्यक्ति जैसा चाहता था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब दोस्तों, जो दूसरा व्यक्ति होने वाला है वह है रुपयों पैसों के मामलों में। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में आपको कहीं से बड़ा धन लाभ होने का उम्मीद था, या आपने बहुत मेहनत करके कहीं से धन कमाने का स्रोत बनाया था, या आपके साथ किसी ने धोखे रुपयों पैसों के मामलों में किया है, जी हाँ, तो दोस्तों अब उनकी शामत आ गई है। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता है भीख मांगने से। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो व्यक्ति है जिसने आपसे रुपयों पैसों के चक्कर में धोखा किया है, आपका पैसा गबन कर गया है, आपकी मेहनत का पैसा वे लेकर यदि चला गया है या किसी प्रकार से आपको धन हानि करवाया है खुद के लाभ के चक्कर में,
तो दोस्तों अब उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब उन्हें एक एक रुपयों का मोहताज होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वे आपके साथ बेईमानी किया है। तो दोस्तों यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में है तो अब इन लोगों के साथ बुरा होने वाला है, क्योंकि यह दोनों चीज़ें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी उस दौरान जिस दौरान आपको यह सब प्राप्त होने वाला था। लेकिन उन्हीं के चलते आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चिंताओं में घिर गए थे। तो दोस्तों ऐसे में अब इस व्यक्ति की खुशियाँ पल भर में छिन जाएंगी। आप खुद देखेंगे कि वह व्यक्ति अचानक से कितना परेशान हो गया है अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों वे चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने आपके साथ तो गलत किया ही है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ भी बहुत बुरा किया है अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में। तो ऐसे में इनके साथ तो बुरा एक न एक दिन होना ही था। सो वह समय अब उनके ज़िंदगी में आ गया है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि यह जो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है वह किस तरह का परिणाम इस राशि के सभी जातकों को देने वाला है। यह समय इस राशि के जातकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इस राशि के जातकों को आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। व्यापारियों को कई सारे अच्छे इन्वेस्टर मिलने की उम्मीदें हैं, जिसका आप लंबे समय से शायद इंतजार कर रहे थे। दोस्तों जो उतार चढ़ाव आपके सेहत में लगा हुआ था अब उसमें काफ़ी हद तक राहत नजर आएगा। कोई बनता काम बिगड़ गया था, कोई बनी बनाई योजना विफल हो गई थी, आपके सपने टूट गए थे किसी कारणवश, तो अब आपकी हर एक बिगड़े काम, हर एक बनाई बनी बातें भी बन जाएगी दोबारा से, उसमें अब उम्मीद का किरण नजर आएगा। इस दौरान आप बातचीत करके कई सारे लोगों से अपना लाभ ले सकते हैं। यह जो समय है करियर लाइफ में कई सारे टास्क आपको मिलने की उम्मीदें हैं, आपकी ग्रोथ में ही मदद करने वाली है। इस राशि के जातकों का यह समय लाभकारी साबित होगा। समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में आपको जरा सोच समझकर डिसीजन लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों इस दौरान आपके पास कोई लाभ दिलाने वाला व्यक्ति आएगा तो कोई हानि पहुंचाने वाला भी व्यक्ति आएगा। आपको उन दोनों को पहचानना होगा, परखना होगा, तभी आप किसी के साथ मिलकर कोई काम करें। आपको आने वाले इन एक महीने के अंदर कोई बहुत बड़ा गुड न्यूज मिलने की संभावना है, क्योंकि यह जो समय है वह आपके लिए पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, स्टूडेंट को गुड न्यूज़ मिलने की संभावना है। परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहने वाली है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों का, अपने सहकर्मियों का यदि लाभ चाहते हैं तो आप उनसे तालमेल बनाकर रखें। वाणी की मधुरता न खोएं, अपने आप को ऊंचा ना दिखाएं, यानी कि उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास न करें। दोस्तों आप अपने सहकर्मियों के साथ अचानक कहीं बाहर घूमने फिरने जाने का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों आप अपने मित्रों के बातों में आकर अपना ही कुछ काम गड़बड़ भी करवा सकते हैं, जिसके चलते आपको आपके बॉस से डांट सुनने को मिल सकती है। सेहत के लिए यह समय आपके लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि यदि किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट, त्वचा से संबंधित या अंदरूनी कोई समस्या आपको परेशान कर रही थी, उन समस्याओं से आपको निजात मिलने वाला है। व्यापार करने वाले जातकों का यह समय अच्छा है, व्यापार आपका काफ़ी अच्छा चलेगा। यदि आप व्यापार में कोई नया कार्य करना चाहते हैं कि या फिर कोई नया व्यवसाय खोलना चाहते हैं, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा साबित होगा। आपके परिवार में किसी अचानक अतिथि का आगमन होने की उम्मीदें हैं, जिससे मिलकर आप बहुत अधिक संतुष्ट रहेंगे। छात्रों को पढ़ाई लिखाई से अब छुटकारा मिलने वाला है या फिर कुछ छात्रों को मिल भी चुका है।
जो अब अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, यदि जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिए हैं, आप उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत भरपूर करना चाहिए। आपका किसी व्यक्ति से कुछ वाद विवाद होने की संभावना नजर आ रही है, जिसके कारण आपका झगड़ा हो सकता है। यह जो समय है, इस दौरान आपकी कोई गुप्त बातें बाहर आ सकती है। आपके दफ्तर में भी आपके बॉस के पास आपकी ही कोई गुप्त खबर कोई पहुंचा सकता है। इसलिए किसी को अपने मन की हर एक बातों को कहने से बचें, अन्यथा बाद में आपको पछतावा ही होगा। दोस्तों, यह जो समय है, आपके घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिसमें आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ और मेहमानों के साथ बहुत अधिक मौज मस्ती करते नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, इस दौरान आप कहीं अचानक घूमने फिरने जाने का भी प्लान बना सकते हैं, जहां पर आप खूब एंजॉय करते नजर आएंगे। दोस्तों, आपके पारिवारिक रिश्तों में यदि दूरियां आ गई थीं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर परिवार में अचानक से, तो आप अपने घर परिवार की नज़र उतारें, क्योंकि हो सकता है आपके घर परिवार के सदस्यों को बुरी नज़र लग गई हो, खुशियों पर नज़र लगी हो। यह जो समय है, इस दौरान आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों, आपके घर परिवार में यदि कोई युवा या कोई युवा जाति का है, तो उनसे जुड़ी कोई बातें आपको परेशान कर सकती हैं। दोस्तों, आप यदि उन पर किसी बात को लेकर शक कर रहे हैं, तो आपका शक सही साबित होने वाला है। यह जो समय रहने वाला है दोस्तों, इस दौरान अत्यधिक गर्मी होने के कारण आपको सर दर्द की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो उस परेशानी का समाधान निकलने वाला है। दोस्तों, यह जो समय रहेगा, इसमें आपको किसी काम के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो यात्रा आपके लिए काफ़ी आनंददायक साबित होगा। यात्रा के दौरान अजनबी लोगों से सावधान रहें, लेकिन उन्हीं अजनबियों में से आपका किसी के साथ दोस्ती भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यह जो समय है, आप अपने घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा, परंतु घर में सुख सुविधाओं की वस्तुओं के ऊपर आपका व्यर्थ का धन खर्च भी होगा। इसलिए आपको व्यर्थ के धन को खर्च करने से बचाना होगा, नहीं तो आर्थिक तंगी का सामना आपको ही करना पड़ेगा। आपके अड़ोस पड़ोस से किसी व्यक्ति के साथ कुछ अनबन, कुछ बहस दिखाई दे सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी से अनावश्यक वाद विवाद न करें, क्योंकि दोस्तों देखिए, पीठ पीछे हर कोई बुराई हर किसी की करता है। अब उन बातों को लेकर आप किसी से बहस न करें, किसी से भी गलत बातें न करें, अन्यथा आपकी ही छवि उनके आगे खराब हो सकती है। यह जो समय रहने वाला है दोस्तों, आपके लिए काफ़ी अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप यदि ज़मीन जायदाद, दुकान, घर, मकान या अपने लिए कोई सोना चांदी या अन्य कोई बहुत कीमती वस्तु खरीदना चाहते थे, आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होने की उम्मीदें हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि आपके घर पर कोई अतिथि आता है, उनके आगे अच्छे से पेश आएं। युवा जातकों को अपने मन को सुकून पाने के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा, यानी कि मित्रों का साथ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे में आप कहीं घर से दूर चले जाएं, कहीं आप बाहर जाकर कुछ मनोरंजन कर लें, आपके लिए अच्छा होगा। कुछ युवाओं को अपने करियर की चिंता सता सकती है, मित्रों की सलाह आपके काम आ सकती है, कोई मित्र आपको रोजगार के अवसर दिला सकता है, मगर आपका ध्यान भटकने के कारण आप उन अवसर पर ध्यान नहीं देंगे। यह जो समय रहने वाला है, यदि युवाओं को किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव है, तो उन तनाव को कम करने के लिए आप अपने घर परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति से उस बारे में बातचीत कर सकते हैं जो आपको बहुत अपना करीबी है। दोस्तों, इस दौरान वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए आनंदमय बीतेगा। अचानक आपके ऊपर रोमांस का बुखार चढ़ेगा, जो आप अपने जीवन साथी के ऊपर पूरी तरह से निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन साथी
आपके ऊपर प्रेम निछावर करेगा। आप दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद बीतने वाला है। यदि वैवाहिक जीवन में तनाव है, लड़ाई झगड़े हैं, तो दोस्तों वह लड़ाई झगड़े समाप्त करने का प्रयास करें। यदि आप एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं तो दोस्तों इस दौरान आप अपने लव पार्टनर यानी कि प्रेम जीवन में जी रहे लोगों को यदि अपने लव लाइफ में किसी बात को लेकर तनाव है तो आप उन बातों को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान आपका मन काफ़ी खुश रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन में आपका लव पार्टनर और आपका जीवन साथी आपका खूब सम्मान करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों आप अपने जीवन साथी या लव पार्टनर को कहीं घुमाने फिराने ले जा सकते हैं, लेकिन दिखावे में आकर वाहन का उपयोग करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। दोस्तों यदि आपके वैवाहिक जीवन में आपका संतान है तो आप उनकी खुशियों का पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन आप अपने जीवन साथी के भावनाओं को अनदेखा कर सकते हैं, तो यह गलती आपको नहीं करनी है। दोस्तों यह जो समय है इस दौरान आपको अपने संतान की पूरा खास ख्याल रखना है, क्योंकि वह खेलते वक्त अपने आप को चोट लगा सकता है। इस दौरान आपको यदि किसी से प्रेम है तो आप उनसे खुलकर अपने मन की बातों को कह दें, अन्यथा देर हो जाएगी, बाद में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों यह जो समय है सिंगल लोगों का दिल किसी व्यक्ति की तरफ आ सकता है, कोई अपनी तरफ अपना ध्यान खींच सकता है। दोस्तों उसी के साथ आपको बता दें कि यह जो समय आपके लिए है वे मेहनत से काम करने के लिए है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आप अपने मेहनत में कोई भी किसी भी तरह का कसर न छोड़ें, क्योंकि जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसमें आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भाग्य का पूरा सहयोग मिला है। ऊपर से ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर बन रही है। इस समय आपको अचानक से धन लाभ का प्रबल योग बनता हुआ नजर आ रहा है। किसी क्षेत्र से आपको बड़े धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब यह धन लाभ जो होने वाला है वे आप किसी से धन उधार लेना चाहते हैं वहाँ से भी हो सकता है, या किसी संस्था से लोन ले रहे हैं तो वहाँ से भी आपको प्राप्त हो सकता है, या आप अपने बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में, नौकरी पेशा जातकों में अचानक से धन लाभ का पूरा उम्मीद नज़र आ रहा है। इस समय में जो नौकरी पेशा जातक हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अपने ऑफिस में नए पद की प्राप्ति होगी, नए अधिकार मिलेंगे, नए नए काम आपके ऊपर आएंगे। आपके हर एक कामों को अपने जिम्मेदारी से करना होगा, नहीं तो आपका बेवजह का बना बनाया इज्जत मिट्टी में मिल सकता है। लोग आपके बारे में बातें बनाने लगेंगे, इसलिए किसी भी कार्यों को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। इस समय आपकी तरक्की और उन्नति को देखकर आपके जो विरोधी हैं, आपसे जो जलने वाले लोग हैं, वे आपके बनते कामों में रोड़ा अटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको थोड़ा सावधानी के साथ रहना होगा। यदि आप वाहन के द्वारा किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन के उपयोग में सावधानी बरतें, ट्रैफिक नियम का पालन करें और हड़बड़ी में वाहन का उपयोग न करें। गति को सामान्य रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों हो सकता है कि आप किसी ट्रैफिक चालान के शिकार हो जाएं, तो इस बात का भी ध्यान दें। यह जो समय है वे आपके किसी पुराने मित्र से प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा। यह दोस्तों यदि कोई ऐसा मित्र है जिनसे आपका लंबे समय से किसी बात को लेकर अनबन चल रहा था, रिश्तों में दूरियां आ गई थी, तो वह दूरियां अब समाप्त हो रही हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। दोस्तों इस समय आपका मित्र किसी मामलों में पूरा कदम से कदम मिलाकर साथ देता हुआ भी नजर आएगा। यह जो समय है वे आप मौज मस्ती के साथ काटने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय में आप अपने किसी परिजन की वजह से कुछ चिंतित हो सकते हैं, कुछ आपके मन में उनके लिए कुछ चिंता सता सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको इस चिंता के चलते सिरदर्द होगा, इसलिए आप बेवजह का चिंता बिल्कुल भी ना करें।
स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की भी आवश्यकता है। हल्की फुल्की समस्याएं होने पर आप तुरंत उपचार कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इस समय आप घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने में अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए वस्त्र खरीदने में भी धन खर्च आपका होने वाला है। ससुराल पक्ष में किसी व्यक्ति से मिलकर आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी या कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके बनेंगे जिनमें आपको बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपको पुराने समय में कोई गंभीर बीमारी थी तो वह बीमारी फिर से उभर सकती है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दें। दोस्तों, यदि आपका ज्वाइंट फैमिली है और घर परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है तो इस दौरान कलह थोड़ा और बढ़ेगा जो आपको थोड़ी और परेशानी में डाल सकता। दोस्तों, यह जो समय है आप अपने घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा, परंतु घर में सुख सुविधाओं की वस्तुओं के ऊपर आपका व्यर्थ का धन खर्च भी होगा। इसलिए आपको व्यर्थ के धन को खर्च करने से बचाना होगा, नहीं तो आर्थिक तंगी का सामना आपको ही करना पड़ेगा। आपके अड़ोस पड़ोस से किसी व्यक्ति के साथ कुछ अनबन, कुछ बहस दिखाई दे सकता है। दोस्तों, यह जो समय है आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी से अनावश्यक का वाद विवाद न करें, क्योंकि दोस्तों देखिए, पीठ पीछे हर कोई बुराई हर किसी की करता है। अब उन बातों को लेकर आप किसी से बहस न करें, किसी से भी गलत बातें न करें, अन्यथा आपकी ये छवि उनके आगे खराब हो सकती है। यह जो समय रहने वाला है दोस्तों, आपके लिए काफ़ी अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप यदि ज़मीन जायदाद, दुकान, घर, मकान या अपने लिए कोई सोना चांदी या अन्य कोई बहुत कीमती वस्तु खरीदना चाहते थे, आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होने की उम्मीदें हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि आपके घर पर कोई अतिथि आता है, उनके आगे अच्छे से पेश आएं। युवा जातकों को अपने मन को सुकून पाने के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा, यानी कि मित्रों का साथ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे में आप कहीं घर से दूर चले जाएं, कहीं आप बाहर जाकर कुछ मनोरंजन कर लें, आपके लिए अच्छा होगा। कुछ युवाओं को अपने करियर की चिंता सता सकती है। मित्रों की सलाह आपके काम आ सकती है। कोई मित्र आपको रोजगार के अवसर दिला सकता है, मगर आपका ध्यान भटकने के कारण आप उन अवसर पर ध्यान नहीं देंगे। यह जो समय रहने वाला है, यदि युवाओं को किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव है तो उन तनाव को कम करने के लिए आप अपने घर परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति से उस बारे में बातचीत कर सकते हैं जो आपको बहुत अपना करीबी है। दोस्तों, इस दौरान वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए आनंदमय बीतेगा। अचानक आपके ऊपर रोमांस का बुखार चढ़ेगा जो आप अपने जीवन साथी के ऊपर पूरी तरह से निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन साथी आपके ऊपर प्रेम निछावर करेगा। आप दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद बीतने वाला है। यदि वैवाहिक जीवन में तनाव है, लड़ाई झगड़े हैं, तो दोस्तों वह लड़ाई झगड़े समाप्त करने का प्रयास करें। यदि आप एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं तो दोस्तों, इस दौरान आप अपने लव पार्टनर यानी कि प्रेम जीवन में जी रहे लोगों को यदि अपने लव लाइफ में किसी बात को लेकर तनाव है तो आप उन बातों को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान आपका मन काफ़ी खुश रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन में आपका लव पार्टनर और आपका जीवन साथी आपका खूब सम्मान करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी या लव पार्टनर को कहीं घुमाने फिराने ले जा सकते हैं, लेकिन दिखावे में आकर वाहन का उपयोग करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। दोस्तों, यदि आपके वैवाहिक जीवन में आपका संतान है तो आप उनकी खुशियों का पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन आप अपने जीवन साथी के भावनाओं को अनदेखा कर सकते हैं, तो यह गलती आपको नहीं करनी है। दोस्तों, यह जो समय है, इस दौरान आपको अपने संतान की पूरा खास ख्याल रखना है, क्योंकि वह खेलते वक्त अपने आप को चोट लगा सकता है। इस दौरान आपको यदि किसी से प्रेम है तो आप उनसे खुलकर अपने मन की बातों को कह दें।
अन्यथा देर हो जाएगी, बाद में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, यह जो समय है सिंगल लोगों का, दिल किसी व्यक्ति की तरफ आ सकता है, कोई अपनी तरफ अपना ध्यान खींच सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।